नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की बड़ी लाइव अपडेट्स में पॉइंट ऑफ व्यू में आपका स्वागत है। और एक ब्रेकिंग न्यूज जो अभी अभी आ रही है, लगातार हमारा जो फोकस है वो अदानी के घोटाले पर, अडानी के फ्रॉड पर, अदानी के स्कैम पर लगातार बना हुआ है कि जिस तरीके का स्टॉक मैनिपुलेशन और फ्रॉड स्टॉक मार्केट में नजर आ रहा है, किस तरीके से इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए हैं। न सेबी सुध ले रहा है, न आरबीआई, न सरकार। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो अभी की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रही हूं, मंत्री प्रहलाद जोशी का एक बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि अदानी के इस पूरे प्रकरण से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो मूल सवाल है कि क्या सरकार अब अपने आप को अदानी से अलग करने की कोशिश कर रही है, और अगर कोशिश कर रही है तो क्या उस कोशिश में सरकार कामयाब हो पाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग इस समय पूरा जो अदानी का प्रकरण है वो चल रहा है। अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि डाउ जोन्स, जो S&P डाउ जोन्स है, उससे 7 तारीख को अदानी एंटरप्राइजेस वहां से बाहर हो जाएगा, ये भी खबरें हैं। उधर बांग्लादेश ने भी एक डिप्लोमेटिक वॉर छेड़ दी है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, अदानी हमें बिजली महंगी दे रहे थे। यानी कि चारों तरफ से इस समय अदानी घिर गए हैं और साथ में सरकार को भी लपेटने की कोशिश कर रही है विपक्ष। लेकिन जो बात प्रहलाद जोशी ने अभी कही है कि सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है अदानी से, इस सब इसी मुद्दे पर हम इस समय बात करेंगे। लाइव हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जुड़ रहे हैं। सुनील जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन जो अभी का जो ये बयान आया है प्रहलाद जोशी का कि सरकार का अदानी से कोई लेना देना नहीं है, इसको हम कैसे समझे पॉलिटिकली कि अब सरकार का अगला कदम अदानी पर क्या होगा? धन्यवाद नीलू जी। सरकार ये कैसे कर सकती है कि जो कुछ भी हो रहा है अदानी समूह को लेकर के उससे उसका कोई लेना देना नहीं है? वो सरकार है। अगर किसी कारपोरेट पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने वित्तीय नियमों की अवहेलना की है, उसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने फ्रॉड किया है, अगर उसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने जो संसाधन है, सरकारी संसाधन है, उनका दुरुपयोग किया है, तो जांच से कैसे इनकार कर सकती है? ये कह दे कि ठीक है, आप उनके व्यापार से आपको लेना देना नहीं है, लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार ने झारखंड में उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत 1 रुपए की कीमत पर जमीन देती है बिना पर्यावरण की चिंता किए, तो किस सरकार मना कर सकती है? अगर इस देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इस एक वित्तीय संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम अगर उनके रानी के व्यापार में निवेश करता है, ऋण नहीं देता, निवेश करता है, तो सरकार कैसे कर सकती है कि हमसे कुछ लेना लाना नहीं है? क्या सरकार की जानकारी के बगैर, बल्कि मैं कहूं अनुमति के बगैर इतना बड़ा लेन देन संभव है? तो ये सरकार, ये तो केवल कहने की बात है कि आप एक राजनीतिक बयान दें, और ठीक है, मान लेता हूं कि आप उनकी गतिविधियों में शामिल नहीं है, कोई बात नहीं। ये किसको पता नहीं है कि जब बांग्लादेश के साथ बिजली खरीदने का व्यापार हुआ था तो सम्मानित प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हुआ था। ये किसको पता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया से उसी बिजली घर के लिए कोयले खरीदने की जब बातचीत हुई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी वहां मौजूद थे और उनके साथ यात्रा पे गए थे ये रानी साहब। ये कोई कैसे कह सकता है कि अब तक प्रधानमंत्री जी की जितनी विदेश की यात्राएं हुई हैं, अधिकांश में रानी जी उनके साथ रहे हैं? तो ये सरकार कैसे मना कर सकती है कि अब हमने से कोई? तो क्या हम माने कि सरकार क्या अब अदानी के इस प्रकरण में बुरी तरह से फंस गई है, ना उससे निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है? ये क्या एक ऐसी स्थिति है? निगल तो सकती नहीं है, उगलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप निगलने की स्थिति में नहीं है। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर सवाल यह है ना कि अगर किसी इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी ने जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, आप उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा लीजिए। अगर हिंडनबर्ग ने एक जांच रिपोर्ट तैयार की, 2 साल के भीतर तैयार की, और उसने उस अपने रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, उस पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। अगर उन आरोपों का जवाब देने की स्थिति में अडानी समूह नहीं है, तो पूरा का पूरा समूह घेरे में है। आप उन प्रश्नों का जवाब दे दीजिए और आप पाक साफ हो जाइए। जो आरोप उसमें लगा, आपके ऊपर आरोप, सोचिए कि यह रिपोर्ट कहती है कि इस कंपनी के तमाम लोग सेल कंपनी चलाते हैं विभिन्न देशों में बैठ करके, और उनके माध्यम से पैसा रोटेट होता है और बेनामी पैसा बनाया जाता है। और यह सरकार कहती रही है कि हम सेल कंपनी चलने नहीं देंगे।